हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास रेप्टाइल के बारे में। जो हमारा एनिमल किंगडम का जो पार्ट रहता था वो हम साथ साथ में कंप्लीट करेंगे फोटोसिंथेसिस के। ये आज करते हैं हम रेप्टाइल्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेप्टाइल क्या होते हैं। तो रेप्टाइल वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, रेप्ट का मतलब होता है जो रेंग के चलते हैं। ठीक है, जो स्क्रॉल करके चलते हैं, मतलब जिनका काम रेंगना होता है। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिजम्स जो रिंग के चलते हैं वो क्या होते हैं, रेप्टाइल। तो रेप्टाइल की फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, देन इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो रेप्टाइल्स क्या होती हैं, रेंगने वाले ऑर्गेनिजम्स। रेंगते कौन से हैं, जैसे स्नेक हो गए, ठीक है, क्रोकोडाइल हो गए, टर्टल हो गए, ये सभी जो हैं इसी रेप्टिलिया क्लास में आएंगे। सो इनके फीचर में सबसे पहले आता है कि इनकी स्किन ड्राई रफ विदाउट ग्लैंड होती है, और इनमें क्या है, एपिडर्मल पे स्केल्स होती हैं। ठीक है, तो स्किन ड्राई क्यों है इसकी, क्योंकि जैसे हमने पीछे एम्फीबिया में पढ़ा था कि फ्रॉग वगैरह होते हैं, तो फ्रॉग में उनकी बॉडी मॉइस्ट होती है ना, क्योंकि स्किन मॉइस्ट होती है, क्योंकि उनमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो उनको मॉइस्ट बना के रखते हैं स्किन को, ताकि उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो लूज ना हो सके, वाटर लॉस जल्दी ना हो सके, है ना। पर इनमें ऐसा नहीं होता, इनमें बॉडी में ग्लैंड नहीं है, तो स्किन ड्राई होगी। और स्किन पे ना स्केल्स टाइप स्ट्रक्चर बना होता है, स्केल पैटर्न एक तरह का बना होता है, जैसे आप स्नेक पे, क्रोकोडाइल पे देख सकते हो, है ना। तो वो जो होते हैं स्केल्स, इनको हम स्कर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, स्कर्ट्स कहा जाता है, तो ये प्रेजेंट है। अब ये पेंटाडक्टाइल लिम्स विद द क्लॉज, कि इनमें पेंटाडक्टाइल, पेंटा मतलब पांच, इस तरह से उंगलियों जैसा इनमें स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, तो साथ में क्लॉ बना होता है, पंजे जैसा स्ट्रक्चर, जिसमें 5 लिम्स, ये लिम्स के 5 फिंगर टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। देन आते हैं कि इनमें रेस्पिरेशन के लिए क्या है, गिल्स और लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये ज्यादातर क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन पे पाए जाते हैं, क्योंकि रेंगने के लिए इनको जमीन चाहिए ना, उसी में रेंग सकते हैं ये। तो लैंड पे पाए जाते हैं, सो इनको बोलते हैं ये टेरेस्ट्रियल है। बट कुछ ही हैं ऐसे जो कि पानी में पाए जाते हैं, जैसे सी स्नेक हो गए, मतलब जो पानी के स्नेक होते हैं अंदर पाए जाते हैं। देन क्रोकोडाइल पानी में रहते हैं, है ना। तो वो क्या है, वो सारी, उनको सांस लेने के लिए गिल्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो टेरेस्ट्रियल होते हैं वो सारी लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं। हार्ट के 3 चैम्बर होते हैं इनमें। ठीक है, बट क्रोकोडाइल जो है वो एक्सेप्शनल केस है, उसमें क्या होता है, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, जैसे कि मैमल्स में होते हैं। ठीक है, मैमल्स वर्ड्स में हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। जितने अभी हमने क्लासेस पढ़ी या फाइलम पढ़े थे, उनमें किसी में एक चैम्बर होता है, किसी सॉरी 2 चैम्बर होते हैं, कईयों में 3 आगे। तो इसमें मेनली होते 3 हैं। ठीक है, बट जो क्रोकोडाइल है उसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है। ये वेस्ट क्या एक्सक्रीट करते हैं, इनमें किडनीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट है इनमें। बट ये सिक्रीट क्या करते हैं एज अ वेस्ट, ये अमोनोटैलिक है, मतलब अमोनिया को एज अ वेस्ट एक्सक्रीट करती हैं। इनमें जैसे स्नेक आ गया, अभी स्नेक जो होता है ना, स्नेक या लिजर्ड, ये होती है यूरियोटैलिक। ठीक है, यूरिया एक्सक्रीट करती हैं। जो टर्टल या एलिगेटर होते हैं, ये क्या करते हैं, अभी क्रोकोडाइल और टर्टल एलिगेटर जो हैं ये थोड़े अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक ही ऑर्डर में आते हैं, सब ऑर्डर में, बट थोड़े अलग अलग होते हैं इनके फीचर्स। तो टर्टल और एलिगेटर, सॉरी एलिगेटर जो है मेन, टर्टल के साथ एलिगेटर जो है वो यूरियोटैलिक होता है, मतलब यूरिया एक्सक्रीट करता है। ठीक है, यूरिक एसिड और यूरिया दोनों अलग अलग हैं। देन इसमें क्या होता है, स्नेक्स जो होते हैं ना, स्नेक्स में माउल्टिंग होती है। माउल्टिंग मतलब जैसे बेबी स्नेक है, ठीक है, मेल फीमेल स्नेक की मेटिंग के दौरान बेबी स्नेक बने आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जो वो बेबी स्नेक होती हैं वो बड़े कैसे होंगे, तो उनकी स्किन के सेल्स जो है वो भी डेवलप करेंगे ना, साथ में बॉडी सेल्स के साथ स्किन सेल्स भी डेवलप करेंगे। तो जैसे जैसे इनके स्किन के सेल्स बढ़ते हैं, तो इनके स्किन के सेल्स जैसे जैसे बढ़ती हैं ना, वैसे वैसे इनकी स्किन की अपर लेयर जो है वो धीरे धीरे ये छोड़ते जाते हैं। ठीक है, तो उस स्किन ये जो है स्नेक एक बारी में ही अपनी पूरी स्किन जो है, जब इसके अंदर वाली स्किन बन जाती है तो ये अपनी ऊपर वाली स्किन को छोड़ देते हैं एक बारी में ही। तो उसको माउल्टिंग माउल्टिंग करके डेवलप करना, देन स्किन को छोड़ देना ऊपर वाली को, उसको बोलते हैं स्किन कास्टिंग। ठीक है, कई जो रेप्टाइल्स होते हैं वो टुकड़ों में अपनी स्किन को धीरे धीरे करके छोड़ते हैं। ये एक एक ही बारी में पहले पूरी स्किन अपनी नीचे वाली जब इनकी बन जाती है ना, तो एक बारी में ही पूरी स्किन को छोड़ के उसमें से बाहर निकल जाते हैं। तो पूरी की पूरी हमें दिखाई देती है कई बार स्नेक की, सांप की केंचुली जो होती है ना, तो उसकी असल में स्किन कास्टिंग होती है। नेक्स्ट है कि इसमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से एनस तक होता है, बट इनमें क्या है, माउथ तो है बट एनस की जगह पे क्या होता है, क्लो का पार्ट होता है। ठीक है, क्लो का पार्ट प्रेजेंट होता है, उसी में ही जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पार्ट होता है प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो स्नेक हैं, स्नेक्स में जैकॉब्सन ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैकॉब्सन ऑर्गन इनको स्मेल करने में काम आता है, मतलब ये सूंघ के ही ये पता कर सकते हैं कि इनका शिकार कहाँ पे है, तो उसको पकड़ के फटाफट से खा लेते हैं ये। ठीक है, तो जैकॉब्सन ऑर्गन की लोकेशन क्या है, कहाँ पे होते हैं, इनके बकल कैविटी के ऊपर वाले हिस्से में स्नेक्स में होते हैं। ठीक है, ब्रेन काफी डेवलप है, तो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, मेल फीमेल दोनों अलग हैं, सेपरेट सेक्स है, मतलब यूनिसेक्सुअल है।
ठीक है। उसके अलावा ये एक्टोथर्मिक होते हैं, ठीक है, एक्टोथर्म होते हैं। एक्टोथर्म का क्या मतलब होता है? एक्टो मीन्स बाहर, थर्म मतलब हीट, मतलब है ये कोल्ड ब्लडेड। इनको हीट कहाँ से लेनी पड़ती है? बाहर से लेनी पड़ती है, ठीक है। जैसे स्नेक को या क्रोकोडाइल को हम देखते हैं कि वो धूप में होते हैं, है ना, ज़्यादातर तो हमने देखा होगा डिस्कवरी वगैरह में कि ये धूप में आते हैं सुबह सुबह। क्यों? उसका रीज़न है लेजर्ड्स वगैरह कि ये जो मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इनकी बॉडी के अंदर हीट इतनी होती नहीं है, तो ये जो सनलाइट है, धूप है, उसी धूप को की हीट को यूज़ करती हैं अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें अभी मेल फीमेल दोनों अलग होते हैं जब उनकी फ्यूजन होती है, ठीक है, उनके गैमीट की फ्यूजन हुई, देन फर्टिलाइजेशन हुई, तो फर्टिलाइजेशन इनकी बॉडी के अंदर होती है, उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे क्रोकोडाइल वगैरह है ना, ये सारी क्या करती हैं? एग ले करती हैं। तो थोड़े टाइम बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये थोड़े टाइम बाद क्या करते हैं? ओवीपेरस हैं तो एग ले कर देंगे, वो एग ले ये ज़मीन पे, लैंड पे करती हैं, मिट्टी के अंदर, यानी कि सैंड के अंदर, ताकि सैंड में से इनको प्रॉपर जो एग हैं उनको नरिशमेंट मिलती रहे और प्रॉपर उनको मॉइस्चर या वार्मथनेस मिलती रहे, ताकि वो डेवलप हो सकें, ठीक है। तो जब वो हैच हो जाती हैं एग, देन उनमें से बेबी टर्टल्स या बेबी स्नेक्स निकल आते हैं, ठीक है। तो इनमें डेवलपमेंट क्या है? डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, ठीक है ये ओविपेरस। तो इनमें जैसे कई हो गए हाइड्रोफिस हैं, हाइड्रोफिस मतलब हाइड्रो का मतलब वाटर, तो वो स्नेक जो वाटर में रहती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं सी स्नेक। इसके अलावा है डेंड्रोफिस, डेंड्रोफिस मतलब जो ट्री पे रहता है, ट्री स्नेक, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल को लर्न करने की एक छोटी सी ट्रिक बनाई है मैंने, शायद आपके लिए यूज़फुल हो। तो केमिस्ट्री के टेस्ट हैं, ठीक है, इसको यूज़ करके। केमिस्ट्री से कैमेलियन, कैमेलियन यानी कि ट्री लिजर्ड जो ठीक है अपना कलर जो चेंज कर लेता है। देन के से केलॉन, केलॉन यानी कि टर्टल। जो टेस्ट है, टेस्ट से टेस्टुडो, ठीक है, टॉर्टोइज। तो अभी इनकी क्लासेस करेंगे, ठीक है, क्लासेस के बारे में थोड़ा डिटेल में करेंगे। अभी जो क्लासिफिकेशन हमने करनी है ना, वो टेम्पोरल फोजा के बेस पे होती है। स्कल में एक पार्ट होता है टेम्पोरल फोजा, उसके बेसिस पे ही इसकी क्लासिफिकेशन होती है इन सारे ऑर्गेनिजम्स की, रेप्टाइल्स की, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं, फिर इस पर आएंगे थोड़ा डिटेल में करने के लिए। जैसे इनकी रेप्टाइल्स की क्लासेस हैं 4 क्लासेस, एनाप्सीडा, पैराप्सीडा, साइनेप्सीडा और डायप्सीडा, ठीक है। एनाप्सीडा प्रिमिटिव ऑर्डर है, प्रिमिटिव मतलब जो पहले पाया जाता था, बहुत पुराना था, ठीक है, अभी शायद एक्सटिंक्ट हो चुका हो, कुछ ही स्पीशीज बची होंगी, बाकी खत्म है। पैराप्सीडा और साइनेप्सीडा ये तो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, तो इनकी एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं, अभी यहाँ पे इनके बारे में इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मास्टर केडर वगैरह के अकॉर्डिंग ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे डायप्सीडा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से जो क्रोकोडाइल स्नेक है उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। सो डायप्सीडा जो होता है, डायप्सीडा एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ भी हैं, कुछ लिविंग स्पीशीज़ भी हैं, मतलब ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं वो खत्म हो चुकी हैं, और जो भी बची हुई हैं ना वो इसी के अंदर ज़्यादातर आती हैं। तो डायप्सीडा जो है, ठीक है, अगर आप इसका देखो तो इसके ऑर्डर हैं 3 ऑर्डर। कौन से? रेनेकोसिफेलिया, स्क्वामाटा, क्रोकोडाइलिया, ठीक है, इसके 3 ऑर्डर हैं। देन जो स्क्वामाटा है ना, स्क्वामाटा के आगे 2 सब ऑर्डर हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ओफीडिया। दोनों सब ऑर्डर में एक आता है ओफीडिया, जिसमें स्नेक आते हैं सारी। लेसेटिलिया जो होता है, लेसेटिलिया में सारी लिजर्ड्स वगैरह जो हैं, बड़ी छोटी सारी, ठीक है, वो सारी आती हैं। अगर हम देखें पैराप्सीडा, सिनेप्सीडा तो बात ही नहीं करेंगे ना। एनाप्सीडा जो है, एनाप्सीडा के 2 ऑर्डर हैं, कोटाइलोसूरिया, ठीक है, कॉटिलोसूरिया भी बोल सकते हो, केलोनिया, ठीक है, केलॉन यानी कि जो टर्टल होते हैं, इनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो कॉटिलोसूरिया है, ठीक है, इसमें साइमोसूरिया आएगा जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है स्पीशीज, इसका मैं आपको दिखा दूंगी फिगर। काइलोनिया है, ठीक है, जिसमें टेस्टुडो टॉर्टोइज के बारे में देखेंगे। तो पहले इनके टेम्पोरल फोजा देखते हैं, ये है इसकी स्कल का पार्ट इनकी, ठीक है। तो अभी जो अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो ये बहुत बड़ा मुंह खोल लेते हैं, है ना, जैसे क्रोकोडाइल है, स्नेक है, पूरे का पूरा जो अपना प्रे होते हैं उनको पकड़ के पूरे का पूरा ही खा जाते हैं एक बारी में ही। कई तो काट काट के खाते हैं, कई एक बारी में खा जाते हैं। तो वो इतना बड़ा मुंह कैसे खोल लेते हैं? जॉज तो हमारे पास भी हैं, पर हम इतना बड़ा मुंह नहीं ना खोल सकते। इनमें क्या ऐसा स्पेशल है जिसकी वजह से इतना बड़ा मुंह खोल के एक बारी में ही पूरे का पूरा बंदा या गाय भैंस कुछ भी हो पूरे का पूरा खा जाते हैं? तो इनमें ना असल में कैविटी होती है टेम्पोरल फोजा, ठीक है, उसको बोल सकते हैं हम टेम्पोरल फेनेस्ट्रा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ही नाम इसके हैं, ठीक है। तो वो प्रेजेंट होती है, जिस क्लासिफिकेशन में प्रेजेंट होती है कईयों में नहीं भी होती। तो अगर पहले एनाप्सीडा की बात करें ना, एनाप्सीडा में अगर ये माउथ का पार्ट देखें, ठीक है, तो माउथ में इसके जॉज हैं, टीथ हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स के। और तो इनमें ना जो ये माउथ वाला पार्ट होता है ये बहुत बड़ा होता है ना, ज़्यादा होता है, और वेट भी इनका ज़्यादा होता है। तो इनकी नेक नहीं है, बॉडी के बाकी हिस्से माउथ, नेक, ट्रंक, बाकी का पूरा बॉडी पार्ट होता है, ठीक है। तो इनमें कईयों में जो है वो नेक प्रॉपर होती ही नहीं है ना, तो इसीलिए इनकी बॉडी के साथ ही इनका माउथ जो है, स्कल के साथ इनका माउथ जुड़ा होता है, ठीक है, तो वही इसके वेट को हैंडल करता है। तो इसमें नेजल है, लैक्रिमल पार्ट है, प्री फ्रंटल मतलब फ्रंटल के आगे वाला हिस्सा है, पोस्ट फ्रंटल उसके बाद वाला हिस्सा है, ठीक है,
पोस्ट बाइटल, बाइट करने के बाद जो हिस्सा आता है वो पोस्ट बाइटल है, ठीक है। पैरिटल है, स्क्वामोजल है, क्वाड्रिजेगुअल है, ठीक है। ये जगल पार्ट है, जगल मतलब जो गले वाला पार्ट असल में होता है, वहाँ यहीं पे इनके होते हैं, ठीक है। जगलर वेन जहाँ पे होते हैं तो इनके यहीं पे जगल पार्ट होता है, ठीक है। तो ये है एनाप्सिडा। एनाप्सिडा में आपको कोई भी यहाँ पे फेनेस्ट्रा वो मिलेगा नहीं, ठीक है। मतलब सुप्रा टेम्पोरल फोजा नहीं होता इनके अंदर, इनका मुँह छोटा सा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं खोल सकते ये, ठीक है। तो बट खोल सकते हैं। सो ये जो एनाप्सिडा है ना, इनमें टेम्पोरल फोजा नहीं होता, ठीक है। जो अभी दूसरे की अगर बात करें, दूसरा होता है पैराप्सिडा, ठीक है। ये होते हैं पैराप्सिडा। तो इनमें एक छोटा सा ऐसे पार्ट प्रेजेंट होता है, मतलब पोस्ट बाइटल हिस्से के पास, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट होता है, ये थोड़ा मुंह खोल लेते हैं, पर ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जैसे डायनासोर्स वगैरह वो कई इसमें भी आ जाते हैं, ठीक है। तो वो तो खत्म हो चुके हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे नहीं। देन ये है कि जो साइनेप्सिडा होते हैं, साइनेप्सिडा में ना एक यहाँ पे ये देखो ये पार्ट पाया जाता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं टेम्पोरल फोजा, टेम्पोरल फेनेस्ट्रा, और वो भी सिर्फ एक ही है, ठीक है। एक प्रेजेंट है इसमें, टेम्पोरल फोजा है तो एक है, ये थोड़ा ज़्यादा मुंह खोल पाएंगे अपना। पर जो ये होते हैं ना डायप्सिडा, डाई का मतलब है दो, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें दो फेनेस्ट्रा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दो फेनेस्ट्रा मतलब पूरा ही मुंह खोल लेंगे, पूरे का पूरा ऐसे मुंह खोल के एक बारी में ही अपने प्रे को पकड़ के उसको निगल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे जो होते हैं वो डायप्सिडा में आते हैं, स्नेक क्रोकोडाइल इसीलिए डायप्सिडा में आते हैं, ठीक है। उनका मुंह पूरा खुल जाता है, क्यों? दोनों ही फेनेस्ट्रा प्रेजेंट है, एक ऊपर एक नीचे। एक जो ऊपर वाला है उसको बोलते हैं सुप्रा टेम्पोरल फेनेस्ट्रा, जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं इंट्रा टेम्पोरल फेनेस्ट्रा, ठीक है। तो इसके बेस पे इनको बताया जाता है। तो हमें पूछ सकते हैं पेपर में कि इनको कैसे क्लासीफाई किया जाता है रेप्टाइल्स को, तो इनके टेम्पोरल फोजा के बेस पे, टेम्पोरल फेनेस्ट्रा के बेस पे इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्लासीफाई करते हैं। तो पहले आते हैं यहाँ पे कि जो एनाप्सिडा है, तो जो एनाप्सिडा होते हैं इनकी क्या है, स्कल हार्ड होती है, बोन्स बनी होती हैं स्कल पे, है ना, स्कल बोन से बनी होती है, प्रॉपर बोनी स्ट्रक्चर है इनका। नेक्स्ट नो टेम्पोरल वैक्यूटिस यानी कि फेनेस्ट्रा, ठीक है, फोजा। सो इनमें कोई टेम्पोरल फोजा तो है ही नहीं एनाप्सिडा में। ये प्रिमिटिव फॉसिल हैं जैसे टर्टल, तो बहुत कम अभी पाए जाते हैं, बहुत कम ही हैं, बाकी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, प्रिमिटिव है, बहुत पुराने हैं ये, ठीक है। अभी इनके ऑर्डर हमने दो पढ़े थे ना, अगर आप यहाँ पे देखो इसके दो ऑर्डर हैं। कौन कौन से ऑर्डर हमने पढ़े यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। कॉटिलोसूरिया है, ठीक है, कॉटिलोसूरिया के साथ साथ केलोनिया है, ठीक है। तो जो कॉटिलोसूरिया है, ठीक है, उसकी एग्जांपल में हम पढ़ेंगे इसका साइमोरिया, ठीक है, जो एक्सटिंक्ट हो चुकी स्पीशीज है। तो इसकी फिगर मैं आपको दिखाती हूँ। केलोनिया में केलोन और टेस्टुडो यानी कि टर्टल्स वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो टर्टल टॉर्टोइज जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये है कॉटिलोसूरिया, हमारा कहाँ गया, ये है कॉटिलोसूरिया, ठीक है। छिपकली जैसा है देखो देखने में, पर रिंग के चल रहा है, ठीक है। और ये क्या है, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, पहले ये पाई जाती थी बट अब ये खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। तो देखो इनका बॉनी स्ट्रक्चर है पूरी बॉडी का, स्कल इनकी काफ़ी हार्ड होती है, प्रॉपर माउथ है, रिंग के चलती हैं ये, ठीक है। ये इनका बेबी है, ठीक है। तो ये इनके क्लॉज होते हैं, देखो क्लॉज बनी हुई हैं लेग्स लिम्स के साथ, ठीक है। तो अभी ये एक्सटिंक्ट है, खत्म हो चुका है, ठीक है, कॉटिलोसूरिया जो है। और इसके फीचर पढ़ लेते एक बार, ठीक है। जो कॉटिलोसूरिया होते हैं ये एक्सटिंक्ट हैं, इनमें पैल्विक गिडल होता था, ठीक है, पैल्विक मतलब कमर वाला हिस्सा होता था। देन फ्लैट है बट, ठीक है, फ्लैट होता था। फुट इनके वीक होते थे, फुट वीक, लेटल पार्ट पे होते थे, ठीक है, साइड्स पे ऐसे, बीच में नहीं, साइड्स पे ऐसे होते थे और वीक होते थे। देन इनके जॉ और टीथ वो भी पुअरली डेवलप थे, इतने अच्छे नहीं थे। तो टाइम के साथ साथ ये मतलब अडेप्ट नहीं कर पाए इन्वायरमेंट को, तो ये खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। इसमें लेपिडोसूरिया आ सकता है, साइमोरिया हो सकता है, डायडेक्टिस हो सकती हैं, ठीक है। ये कॉटिलोसूरिया की एग्जांपल है, ठीक है। कॉटिलोसूरिया में मैंने यहाँ पे लिखा भी था कि कौन सा है ये, साइमोरिया में, साइमोरिया की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है केलोनिया, केलोनिया जो होता है इसमें वीक लिम्स होते हैं, ठीक है। केलोनिया में जैसे टर्टल है, ठीक है, इनके लिम्स वीक होते हैं, पानी में ये पाए जाते हैं ज़्यादातर। और इनके जो पेंटाडक्टाइल लिम्ब हैं वो पानी के अंदर रहने की वजह से भी इनको तैरना पड़ेगा, तो ये मॉडिफाई होकर पैडल्स बना देते हैं, ठीक है। पैडल्स जैसे साइकिल के पैडल होते हैं ना, हमें चलाने पड़ते हैं, धीरे धीरे वो मूव कर जाते हैं हमारी मूवमेंट की वजह से। तो वैसे ही इनके जो आगे वाले लिम्स होते हैं ना वो इनको मूव करने में, पानी में स्विम करने में हेल्प करते हैं। देन इनमें टीथ नहीं होते, जो एडल्ट है उनमें टीथ नहीं होते। और वो असल में जो जॉज पार्ट होता है ना उसमें ही हॉर्नी प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो ये जो अभी केलोनिया होते हैं ना, केलोनिया क्लास में ऑर्डर में आती हैं, इनमें क्या होता है, इनकी बॉडी पे ना हार्ड शेल बन जाती है, ठीक है, हार्ड शेल बन जाती है। तो खतरे के टाइम पे अगर इनको खतरा लगे ना तो अपना सिर, मतलब अपना मुंह और अपनी टांगे वगैरह जो हैं वो अपनी इस शेल के अंदर ही ये डाल के अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये केलोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, केलोन है ये। सी टर्टल है, ठीक है, ग्रीन कलर सी टर्टल। एंड ये टेस्टुडो है, इंडिया में कॉमनली ये पाया जाता है और वीक शेल वाला होता है, ठीक है, टेस्टुडो जो है टॉर्टोइज। तो अगर हम इसके पढ़ रहे थे फीचर्स के बारे में कि इनमें क्या होता है, बॉडी डॉर्सो वेंट्रली कवर्ड बाय द शील्ड, ठीक है। आ गया ना कि बॉडी किसके साथ कवर होती है, शील्ड लेयर के साथ कवर होती है। कौन सी इसमें होती है,
कौन कौन सी लेयर होती है, जो तो कहते हैं वेंट्रल साइड है, डॉर्सल मतलब ऊपर वाली, जो वेंट्रल है वो नीचे वाली, ठीक है। तो डॉर्सल साइड से इनकी बॉडी पे कार्पेस बने होते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा कि हार्ड शेल ऊपर जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको बोलते हैं कार्पेस, ठीक है। और वेंट्रल नीचे वाली साइड पे क्या होता है, पार्ट प्लास्ट्रोन प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन है कि इनमें मेल जो है उनमें कोपुलेटरी ऑर्गन होते हैं, सेक्स ऑर्गन है जैसे कि पीनस, है ना। देन ये ओविपेरस होते हैं, एग ले करते हैं, हमने पढ़ा है टॉर्टोइस एग ले करते हैं, तो इनकी एग्जाम्पल केलॉन और टेस्टुडो आ सकती है, ठीक है। अभी दूसरी क्लास पे आते हैं। दूसरी क्लास कौन सी है हमारी, एक्सटिंक्ट हो चुकी, पैराप्सिडा एंड साइनेप्सिडा, तो डिस्कस नहीं ना करना हमने इसके बारे में, क्वेश्चन पूछते भी नहीं इतना। तो इसके अलावा हाँ, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर हमसे पूछ सकते हैं कि जो ये रेप्टाइल्स थे इनका गोल्डन एज पीरियड कौन सा था, मतलब गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल कौन सी थी, तो इसको बोलेंगे मीजोजोइक ईरा, ठीक है। जैसे हम एवोल्यूशन में पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पे बताते हैं मीजोजोइक ईरा के बारे में कि ये एक ऐसा टाइम था जब ये जो रेप्टाइल्स थे वो बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ में पाए जाते थे, इवन डायनासोर्स जैसे कई ऑर्गेनिजम्स जो थे बड़े बड़े वो पाए जाते थे और बड़े खतरनाक भी थे, है ना। तो उस अकॉर्डिंग उनका जो इन्वायरमेंट था ना वो उनके अकॉर्डिंग था, तो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते थे टाइम के साथ साथ। अभी वो अडेप्ट नहीं कर पाए बदल रहे इन्वायरमेंट को, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाए, इसलिए वो एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। सो अभी लास्ट में करेंगे डायप्सिडा के बारे में। डायप्सिडा में कुछ स्पीशीज तो एक्सटिंक्ट हैं बट बाकी की जो है वो लिविंग अभी भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो हमने कहा था कि इनके तीन ऑर्डर हैं आगे, तीन ऑर्डर में आता है राइनिकोसिफेलिया, स्क्वामाटा और क्रोकोडाइलिया के बारे में, ठीक है। तो इनके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। ये आ गया हमारा डायप्सिडा जो होते हैं इनमें सबसे पहले आ गया राइनेकोसिफेलिया, ठीक है। राइनेकोसिफेलिया जो है ये ट्रायसिक पीरियड में पाए जाते थे, ठीक है। हमने वो देखी होगी जैसे जुरासिक पीरियड में पाए जाते थे, वैसे ट्रायसिक पीरियड भी होता है, ठीक है। तो ट्रायसिक पीरियड जो था उसमें रेप्टाइल्स पाए जाते थे, कौन से, रेहिनोकोसिफेलिया, ठीक है। तो ये लिविंग होते हैं, अभी भी जो लिविंग है, बाकी तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ना, बट जो लिविंग है उसमें आता है स्फेनोडन, ठीक है। तो स्फेनोडन अभी भी पाया जाता है, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ स्फेनोडन किस तरह का दिखाई देता है। तो अगर आप ये देख रहे हो, ठीक है, ये राइनेकोसिफेलिया है, तो इसमें स्फेनोडन है, ये अभी भी पाया जाता है, जंगली एरिया में पाया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका मुंह किस तरह का है, आईज होती हैं ये, ठीक है। माउथ पार्ट प्रेजेंट होता है इसके, ये क्लॉज हैं, टीथ इसके माउथ में देखो बाहर से ही दिखाई दे रहे हैं, हेड पार्ट है, इनकी बॉडी पे देखो स्पाइन जैसा स्ट्रक्चर पहले से ही बना होता है, ठीक है। तो इनमें टेल होती है, टेल तक जाते जाते सारी बॉडी स्पाइनी होती है, ठीक है। नेल्स होते हैं इनके, क्लॉज और जो लिम्स हैं उनके पास, ठीक है। ये एब्डोमेन पार्ट है जो जहाँ जिसकी हेल्प से ये रिंग रिंग के चलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है अभी इसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं कि जो स्फेनोडन होते हैं इसमें क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है वो नहीं होते, मतलब लैक ऑफ कॉपुलेटरी ऑर्गन है इसमें, ठीक है। पीनस वगैरह नहीं है, आइज इनकी बड़ी बड़ी होती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी आइज ये हमें दिखा रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें ब्रेन डेवलप होता है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, एब्डोमिनल रिब प्रेजेंट होती है, देखो अभी रिंग रिंग के चल रहा है, तो इसके स्टमक के सेल्स तो डैमेज भी हो सकते हैं ना, तो उसको कुछ प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, तो अंदर से इसके ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए रिब होती है, ठीक है। पीछे तक इनकी रिब्स जाती है, जैसे हमारी तो ये आगे तक जो है वो हमारे लंग्स को ही कवर करती है, स्टमक को ना, तो इनमें तो एब्डोमेन की भी ऐसे रिब्स होती हैं, ठीक है, प्रेजेंट, जो कि इनको थोड़ी सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डायप्सिडा। अभी आपने इसकी फिगर देख ली है, ठीक है। ये फिगर जो है ये स्फेनोडन की थी, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरी क्लास के बारे में पढ़ना है स्क्वामाटा। तो जो स्क्वामाटा होते हैं, स्क्वा का मतलब स्केल्स, जिनकी बॉडी पे स्केल्स ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो स्केल्स वाले में आते हैं स्कल बियर टेम्पोरल फोजा, देखो इनमें टेम्पोरल फोजा होता है, ठीक है। मतलब सुपरा और इंफ्रा टेम्पोरल फोजा दोनों ही हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा मुंह खोल सकते हैं। तो अभी इनके टीथ होते हैं एक्रोडोंट या प्लूरोडोंट टाइप के टीथ हो सकते हैं, ये देखो अभी आपका +2 और बीएससी दोनों लेवल का हम कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से करना। जैकॉब्सन ऑर्गन है, जैकॉब्सन ऑर्गन जो होते हैं ये इनको स्मेल करने में हेल्प करती हैं, ठीक है, शिकार को पकड़ सकती हैं। तो हमने जो क्रोकोडाइल पढ़े ना वो सारे इसमें आते हैं, देन सॉरी जो स्नेक्स वगैरह हैं वो इसमें आते हैं सारे, ठीक है। तो क्लोकल अपर्चर इज ट्रांसवर्स स्लिट, ठीक है, इनमें क्लोकल अपर्चर प्रेजेंट होता है। क्लोका तो समझते हो ना, क्लोका मतलब वो ओपनिंग जो एनस की जगह पे होती है, जिसके थ्रू ये रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, मतलब ठीक है, इनमें जो मेल पार्ट होता है वो यहीं पे होता है। देन इसके दो सब ऑर्डर कौन से थे, लेसरटेलिया और ओफीडिया, ठीक है। लेसरटेलिया क्या है, लेसरटेलिया हेमीडैक्टाइलस होते हैं, मतलब जो ये छिपकलियाँ वगैरह जितनी हम देखते हैं ना वो सारी लेसरटेलिया में आती हैं, ठीक है। तो लेसरटेलिया जो हैं ये छिपकलियाँ होती हैं इसमें सारी, तो छिपकलियों में ड्रैको आ सकती है, वारेनस आ सकती है, ठीक है। ड्रैको जो है, ड्रैको छिपकली की एक स्पीशीज है, मतलब छिपकली समझते हो ना, लिजर्ड की एक स्पीशीज है, ड्रैको होती है जो उड़ सकती है, ड्रैगन, ठीक है। तो जो छिपकलियाँ उड़ सकती हैं उनको ड्रैको बोलते हैं, हमारे यहाँ पे नॉर्मली नहीं पाई जाती, जंगली एरिया में होती हैं ये, ठीक है, अफ्रीका वगैरह में पाई जाती है कहीं। तो वेरेनस जो होती है, वेरेनस बोलते हैं हम गो को, मतलब है छिपकली जैसी बट थोड़ी बड़ी होती है, गो बोलते हैं ना उसको, तो ये कई खेतों में पाई जाती है ना। तो ये होती है स्क्वामाटा में, ठीक है। स्क्वामाटा में लेसरटेलिया आप देख रहे हो, लेसरटेलिया में ड्रैको जिसको बोलते हैं फ्लाइंग
लिजर्ड जो फ्लाइंग कर सकती है। असल में ये फ्लाई कैसे कर सकती है, बाकी लिजर्ड तो करती नहीं है। तो उनमें क्या होता है, जो रिब्स हैं वैसे ही प्रेजेंट होती है, इसमें जो रिब्स होती है ना वो मॉडिफाई हो जाती हैं और उनके आसपास विंग्स जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो जो इनकी ये मतलब विंग्स है ना, इनमें इनके रिब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रिब्स मॉडिफाई ऐसे डेवलप कर जाते हैं तो सारे ऐसे फैल जाते हैं, उन्हीं पे स्किन आ जाती है, वही इनके विंग्स की तरह काम करती है। और इनकी जो टेल है बहुत लंबी होती है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ड्रैको है, देन वायरनस है, वायरनस ऐसे गो जिसको बोलते हैं। ठीक है, कॉमन भाषा में, ठीक है, आम भाषा में। तो इस तरह की वो दिखाई देती है छिपकली जैसी। ठीक है, बट बहुत बड़ी है। ठीक है, लिजर्ड जैसी है। तो इसके देखो लिम्स भी हैं, काफ़ी बड़ी है इनकी, इवन टेल देखो कितनी बड़ी जाती है। ठीक है, तो अभी इसके बाद करते हैं आगे जो ओफीडिया हैं। ठीक है, ओफीडिया क्या है, ओफीडिया हम बोलते हैं जो सांप होते हैं, सारे स्नेक्स होते हैं ना, उनको हम ओफीडिया बोलते हैं। तो उसमें आता है कोबरा, वाइपेरा, पाइथन। ठीक है, इसके अलावा कई सारे हैं, जैसे हमने वो सी स्नेक पढ़ा था पीछे, है ना। तो इसके अलावा कई तरह के स्नेक होते हैं। कोबरा जो है वो एक ही नहीं होता, कोबरा की कई स्पीशीज़ हैं। कोबरा एक इंडियन कोबरा है, किंग कोबरा होता है, बड़ा खतरनाक है, पॉइजनस होता है। ठीक है, इनमें पॉइजन ग्लैंड पाए जाते हैं। तो इसकी हम एक बार फिगर देख लेते हैं। ये होते हैं स्क्वामाटा के ओफीडिया सब ऑर्डर। ठीक है, स्क्वामाटा ऑर्डर एंड ओफीडिया सब ऑर्डर। तो इसमें कोबरा है। ठीक है, काफ़ी खतरनाक होता है। इसमें क्या होते हैं, जैकोब्सन ऑर्गन तो आपने पढ़ा, इसमें असल में जो माउथ पार्ट होता है ना, माउथ में जो पॉइजन कहाँ से आता है, पॉइजन ग्लैंड जो होते हैं असल में इनके जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं ना, वही मॉडिफाई हो जाते हैं, तो वही पॉइजनस ग्लैंड बन जाते हैं। तो इनमें जो ये स्क्वामाटा मतलब ओफीडिया स्नेक होते हैं ना, इनमें कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो इनकी जीभ के आसपास का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो आगे की तरफ ऐसे जो फैलाते हैं उनको बोलते हैं फैंग्स। ठीक है, तो फैंग्स के थ्रू ये मतलब बाइट करते हैं किसी को। स्नेक बाइट जो है वो फैंग्स के थ्रू होती है, डंक मारते हैं जो। ठीक है, तो फिर है वाइपेरा। ठीक है, ये भी खतरनाक होता है। ठीक है, वाइपेरा, वाइपर जिसको बोलते हैं। देन पाइथन हो गए, पाइथन जो है अजगर को कहा जाता है। ठीक है, अजगर जो होते हैं बड़े लंबे होते हैं, ये सीधा मतलब निगल जाते हैं। ठीक है, तो डंक नहीं मारते ये, पर खा लेते हैं सीधा ही एनिमल्स वगैरह को। ठीक है, तो ये हैं हमारे स्क्वामाटा के ओफीडिया। कई होते हैं पॉइजनस, कई होते हैं नॉन पॉइजनस स्नेक्स भी होते हैं। तो आप इनकी स्किन देख सकते हो, स्किन इनकी किस तरह की है। ठीक है, स्किन पे कई सारे वो लाइंस स्केल्स बने होते हैं। ठीक है, अपनी ये स्किन कास्ट कर देते हैं, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इनमें वो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं सारे कोपुलेशन के लिए, कोपुलेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अगर डिटेल में करना है तो उसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगी, बट फिलहाल के लिए जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना वैसे काफ़ी है। आगे बीएससी में आगे एग्ज़ाम कर देनी हो तो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिटेल, इसके लिए तो इतनी काफ़ी है। देन ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया स्क्वामाटा। स्क्वामाटा के बाद क्रोकोडाइलिया आता है, क्रोकोडाइल्स जिसमें आते हैं। ठीक है, तो ये क्रोकोडाइलिया है। क्रोकोडाइलिया में ये देखो क्रोकोडाइल कई तरह के होते हैं। एक होते हैं क्रोकोडाइलस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मगरमच्छ जो होते हैं, क्रोकोडाइल मगर। ठीक है, तो ये देखो लंबी सारी पूंछ होती है, पूरा मुंह खोल सकते हैं ये। ठीक है, इनके पार्ट्स दिखाए हुए हैं, सारे अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। बॉडी पे स्केल्स हैं काफ़ी सारे, ये इनकी एब्डोमेन पार्ट इनका प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक होते हैं ग्लेवियलिस बोलते हैं घड़ियाल को। ठीक है, मगर अलग है, मगरमच्छ अलग है, घड़ियाल अलग है। ठीक है, एलिगेटर अलग होता है। अगर आप देखो जो मगर है, मगर का माउथ इतना वो चौड़ा है, मतलब खुलता पूरा है, पर इनके आप देखते हो कि ऐसे फैला हुआ नहीं होता, आगे की तरफ नहीं होता। तो इसकी आप देखो मगरमच्छ जो होता है ये, सॉरी घड़ियाल जो होता है, इसके माउथ जो है वो ऐसे चोंच जैसा आगे की तरफ निकल आता है, बीक जैसा, है ना। तो इसके जो दांत होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये घड़ियाल है। ठीक है, घड़ियाल में इस तरह से माउथ इसका आगे की तरफ ऐसे चोंच की तरफ, बीक की तरह बना होता है। ये होते हैं एलिगेटर। ठीक है, एलिगेटर कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, साइड व्यू से दिखाया हुआ है। ये है मिसिसिपी। ठीक है, मिसिसिपी ये अमेरिकन एलिगेटर है। ठीक है, अमेरिका में इस तरह के एलिगेटर्स पाए जाते हैं, देखने में थोड़े खतरनाक हैं। तो इसमें ये है क्रोकोडाइलस। ठीक है, क्रोकोडाइल्स कुछ इस तरह के होते हैं। आप इसका यहाँ से जॉ का हिस्सा देख सकते हो, इवन थोड़े स्केल्स आप देख सकते हो, इसके अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल इज बेस्ड ऑन। अभी क्लासीफाई कैसे करते हैं रेप्टाइल्स को हम, स्केल्स के बेस पे, टाइप ऑफ ब्रेन के बेस पे या वैक्यूनिटीज़ के बेस पे, या किसी के बेस पे भी नहीं। तो वैक्यूनिटीज़ किसको बोलते हैं, टेम्पोरल फोजा को, है ना। यहाँ पे आपको बतानी होगा, मैंने जस्ट यहाँ पे आपको बताने के लिए लिखा है कि हम वैक्यूनिटीज़ भी बोल सकते हैं इसको, फोजा भी बोल सकते हैं, फोजा भी कह सकते हैं, फेनेस्ट्रा, टेम्पोरल फेनेस्ट्रा भी बोल सकते हैं। तो जो रेप्टाइल्स हैं उनको हमने कैसे क्लासीफाई किया था, स्केल्स तो सभी में हैं, तो डिफरेंट कैसे क्लासीफाई कैसे करेंगे, इस टेम्पोरल फोजा के बेस पे। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन सी। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, मोस्ट हाईली एडवांस कैरेक्टर इन द क्रोकोडाइल इज द प्रेजेंस ऑफ पावरफुल जॉज, शेल्ड एग्स, 4 चैम्बर्ड हार्ट, थियोडोंटिड एंड टिशन। सो इसकी ऑप्शन आएगी 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, कि जो क्रोकोडाइल है
पावरफुल जॉ तो सभी में है, पूरे रेप्टिलिया में है, शेल्ड एग भी रेप्टाइल्स में सभी में होते हैं, ठीक है। तो ये 4 चैम्बर्ड हार्ट हैं, ये सिर्फ क्रोकोडाइल में पाया जाता है ना, तो 4 चैम्बर, बाकियों में तो 3 चैम्बर होते हैं हार्ट के। देन है थर्ड क्वेश्चन, टॉर्टोइस क्या है? विविपेरस है, ओविपेरस है, बाइसेक्सुअल है, पार्थिनोजेनिक है। तो टॉर्टोइस क्या है? विविपेरस है? नहीं, वो तो एग ले करता है, ओविपेरस है ना। बाइसेक्सुअल है? नहीं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। पार्थिनोजेनेसिस तो इनमें होती नहीं, फर्टिलाइजेशन प्रॉपर होती है, तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी, ओविपेरस होते हैं, एग ले करते हैं। फिर पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक्स आर मॉडिफाइड। पॉइजन ग्लैंड कौन से पार्ट होते हैं इनके, कौन सा पार्ट मॉडिफाई होगा तो इनके पॉइजन ग्लैंड बनेंगे? तो सेबेशियस ग्लैंड मतलब जो ऑयल सिक्रेट करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, सेरोमेनियस ग्लैंड होते हैं, या सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। तो सिंपल हमने पढ़ा था अभी कि जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं स्नेक के, वो थोड़े मॉडिफाई हो जाते हैं, सलाइवा जो सिक्रेट करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन है स्टडी ऑफ स्नेक्स इज कॉल्ड, स्नेक्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? तो ये जो क्वेश्चन है ना स्टडी ऑफ स्नेक्स, ये मास्टर कैडेट के किसी एग्जाम में आया हुआ है पहले क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें अभी ऑप्शन है इक्थियोलॉजी, एंटीरोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी या एंटोमोलॉजी। अभी देखो जो स्नेक्स हैं, स्नेक्स को हम क्या बोलते हैं? सर्पेंट भी बोलते हैं। तो स्नेक्स की स्टडी यानी कि सर्पेंट्स की स्टडी को बोलेंगे सर्पेंटोलॉजी। तो ऑप्शन आएगी सी। अभी सर्पेंटोलॉजी आपको ऑप्शन डाल सकते हैं, या आपको ओफियोलॉजी भी बोल सकते हैं, OPHILOGY, ठीक है, ओफियोलॉजी, OPHIO, ठीक है, ओफियोलॉजी या सर्पेंटोलॉजी एक ही चीज़ है, ठीक है। ऑफियोलॉजी भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, मेंबर ऑफ क्लास रेप्टाइल्स आर, की क्लास रेप्टाइल्स के मेंबर्स जो हैं वो कैसे होते हैं? होमोथर्मिक हैं, मतलब बॉडी में हीट मेंटेन कर सकते हैं अंदर ही। देन एमनियोटिक है, या होमोथर्मिक के साथ साथ एनएमनियोटिक हैं, या पॉइकिलोथर्मल हैं और एमनियोटिक हैं, या पॉइकिलोथर्मिक हैं और एनएमनियोटिक हैं। तो ये कौन से हैं ऑर्गेनिज्म क्लास रेप्टाइल के? इसकी ऑप्शन आएगी हमारे पास ऑप्शन सी, ऑप्शन सी पॉइकिलोथर्म्स हैं, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड हैं, और अमीनोटिक हैं, ठीक है, मतलब एमनियोटिक यानी कि अमीनो एसिड्स रिलीज करते हैं ये, ठीक है, ज़्यादातर तो। सो ये ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, कॉमन ट्रेट अमंगस्ट द फिशेज, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर। फिशेज, एम्फीबियन और रेप्टाइल में क्या कॉमन चीज़ पाई जाती है? एगले करते हैं, शेल्ड एग होते हैं, गिल्स होते हैं, कि इनकी बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं? तो हमारी 7th की ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए, एगले करते हैं। देखो फिशेज भी एगले करती हैं, ओविपेरस हैं, एम्फीबियंस भी एगले करते हैं, फ्रॉग्स वगैरह, रेप्टाइल जो हैं ये भी एगले कर रहे थे, तो ए ऑप्शन आएगी। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, टीथ कंडक्टिंग द पॉइजन इन स्नेक आर। स्नेक में जो टीथ जैसे स्ट्रक्चर होता है, जो जिसमें पॉइजन होते हैं, जिसके थ्रू ये काटते हैं, उनको कौन से टीथ बोलते हैं? इंसीजर्स, कैनाइंस, हेटेरोडोंट या फैंग्स। तो अभी मैंने आपसे बात की कि इनको फैंग्स कहा जाता है। फैंग्स जो होते हैं इनमें पॉइजन होता है, ठीक है, तो ये जब काटते हैं किसी को स्नेक्स तो उसके थ्रू ही काटते हैं, ठीक है। देन रेप्टाइल्स विच ग्लाइड्स इन द एयर इज, वो रेप्टाइल्स जो एयर में ग्लाइड करते हैं, उड़ते हैं एयर में रेप्टाइल्स। ये तो हमने पढ़ा रेंग के चलते हैं, तो कोई उड़ने वाला पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा था हमने, ड्रैको पढ़ी थी। सो ऑप्शन है ड्रैको, पायरनोसोमा, एंग्विस, कैलोटस, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन है ऑप्शन ए, ड्रैको, ठीक है, ड्रैको जो फ्लाइंग लिजर्ड होती है, ठीक है। फिर है 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैरीन स्नेक। मैरीन स्नेक कौन सा है? पानी में कौन सा स्नेक पाया जाता है? रंगोरस, नाजा, एनफाइड्रिना और टाइफ्लोपस। तो इसकी ऑप्शन क्या है? ये सारे सी स्नेक हैं, कई सारे नाम हैं उनके, ठीक है, तो उनके बेस पे कौन से हैं जो मरीन स्नेक होते हैं? सो इसकी ऑप्शन हमारे पास आएगी ऑप्शन सी, एनहाइड्रिना, ठीक है। हाइड्रो से आप याद कर सकते हो, वाटर में जो पाया जाता है, एनहाइड्रिना, ठीक है, सी ऑप्शन आएगी। देन है स्नेक मॉल्टिंग कंसिस्ट ऑफ, स्नेक मॉल्टिंग मतलब स्नेक जो है वो अपनी स्किन शेड करते हैं। शेड करने में कौन सी स्किन शेड करते हैं? मॉल्टिंग कहाँ से करते हैं? एपिडर्मिस लेयर से, डर्मिस लेयर से, जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम सेल्स होते हैं वहाँ से, या कॉर्निफाइड सेल्स। तो इनके जो कॉर्निफाइड सेल्स होते हैं ना इनकी स्किन पे, उनके थ्रू इनकी माउल्टिंग होती है, तो हमारी आएगी ऑप्शन डी, कॉर्निफाइड सेल्स। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, ऑर्डर स्क्वामाटा कंसिस्ट ऑफ। स्क्वामाटा ऑर्डर में क्या आते हैं? स्क्वामाटा जो इंपॉर्टेंट पढ़ा था हमने ऑर्डर, तो बैट आते हैं, क्रोकोडाइल आते हैं, टर्टल्स आते हैं, या लिजर्ड और स्नेक्स आते हैं। तो हमने पढ़ा था ये लिजर्ड और स्नेक्स जो हैं, ये ओफिडिया वगैरह जो हैं वो सारे स्क्वामाटा में आते हैं, तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जैकोब्स ऑर्गन इज रिलेटेड टू, जैकोब ऑर्गन किसके साथ रिलेटेड है? किसमें स्मेल, जैकोब स्मेल ऑर्गन होते हैं ना, तो किसमें प्रेजेंट होते हैं? सॉरी, किसके लिए प्रेजेंट होते हैं? टेस्ट के लिए, साइट के लिए, ठीक है, देखने के लिए, टच के लिए, या स्मेल करने के लिए? सो ऑप्शन डी, स्मेल करने के लिए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेप्टाइल्स विच लाइक पीनस बिलोंग्स टू, जिसमें पीनस या पेनिस आपको बोल सकते हो इनको। तो जो रेप्टाइल्स हैं उन जिनमें के अंदर पीनस नहीं होता, वो कौन से हैं? ओफिडिया, क्रोकोडाइलिया, जिम्नोसिफोनिया या रेनेकोसिफेलिया।
सो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी, राइनेकोसिफेलिया में हमने पढ़ा ना, उसमें लैक ऑफ कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गन ही नहीं होता उसमें मेल में। देन 15th है साइंटिफिक नेम ऑफ द किंग कोबरा इज नाजा नाजा है, ठीक है, किंग कोबरा का बताना है, नाजा नाजा है। बेंगेरस कोरेलियस प्रेजेंट है, यहाँ पे आना है बेंगेरस हना, ठीक है, नाजा नहीं आना, बेंगेरस हना आना है, या वाइपेरा रोजेली आना है। सो ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी, यहाँ पे नाजा नहीं आना, वनगैरस आना है, ठीक है, वनगैरस जो है वनगैरस हना, तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी, वनगैरस हना आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, स्टडी ऑफ रेप्टाइल, ये भी आपको पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि रेप्टाइल्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, तो ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, हर्पेटोलॉजी, मैंने यहाँ पे कट करके लिखा है, साफ नहीं था, हर्पेटोलॉजी, देन मैमोलॉजी, या एक थायोलॉजी। सो जो रेप्टाइल होते हैं इनकी स्टडी को हम बोलते हैं हर्पेटोलॉजी, ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी, हर्पेटोलॉजी कहा जाता है इनको, ठीक है। बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।